आज पूरे 2 साल बाद आ रहा है। एक्सीडेंट करा के तो नहीं मार पाई तुझे, लेकिन अब ले ही जाऊंगी अपने साथ, कैसे भी करके। अरे भाई विष्णु, ये धुआं कैसा है? अरे भाई कुणाल, बाइक खराब हो गई यार। मैं देखता हूँ, रुक। छोड़ भाई, इसको बाद में देखते हैं, अंदर चलते हैं। कॉलेज के अंदर जाते ही अपना हीरो फिर से पुराने अंदाज में दिखाई देता है। इधर उधर देखते हुए जा रहा है, शायद रिया को ढूंढ रहा है। फिर दोनों दोस्त बातें करते करते क्लास की तरफ जाने लगते हैं। अरे कुणाल कितने सालों बाद मिल रहे हो भाई। हाँ यार, पूरे 2 साल बाद आया हूँ। तुम लोग कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं भाई, तू बता कैसा है। मैं भी बढ़िया हूँ यार। 2 साल पहले की ही तरह अपना हीरो पढ़ाई में कम और दरवाजे की तरफ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रहा है, मानो किसी का इंतजार कर रहा है, और वो इंतजार कर रहा है अपनी रिया का। विष्णु, चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। कहाँ भाई? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। विष्णु, तुम कहाँ चले गए थे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पूरे 2 साल अस्पताल में था। अब तुम ठीक हो ना विष्णु? चलो विष्णु, ऊपर चलते हैं। रिया मैडम और हमारे हीरो छत के ऊपर जाके कुछ बातें करने लगते हैं। फिर पता नहीं अचानक हमारे हीरो को क्या होता है, ये क्या कर रहा है भाई? कूदने की तैयारी में लग जाता है। फिर कुणाल की आवाज सुनकर रुकता है। पागल है क्या ये क्या कर रहा था तू? मरने वाला था तू, और यहाँ क्यों आया है तू? रिया लेके आई थी मुझे यहाँ। कौन रिया? मैं पहले भी सुना हूं, तू रिया रिया करता रहता है। चल कैंटीन में, शुरू से बता सब बातें मुझे। हमारे हीरो ने कैंटीन में जाने के बाद अपनी सारी बातें कुणाल को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि रिया ऐसे मिली थी, हम लोगों ने ये बातें की, ऐसा था वैसा था, सब चीजें बताई। और लोग मेरे को घूर के देखते थे। मुझे तो दिखती है, पर लोग बोलते हैं तू अकेले ही बड़बड़ाते रहता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। वो तो क्लास में भी आई थी मुझे बुलाने। तुम्हें भी नहीं दिखी क्या कुणाल? नहीं तो ये तो अजीब है। चल घर चलते हैं, चल घर चलते हैं। तू अपना ख्याल रख भाई। कुणाल को अपना एक और अरे दोस्त धनश्वर भाई, धनेश्वर मिल जाता है, बहुत दिनों बाद जो कि दिखे। बहुत दिनों बाद कैसे हो? मिला था। वो सारी बातें बताता है कि विष्णु आज ऐसा ऐसा कर रहा था, तो धनेश्वर को सक जाता है। वो बोलता है कि भाई ये कुछ ऊपर का ही है। ये तो अजीब बात है, कुछ ऊपरी लगता है। कल आने दो विष्णु को, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उसके पास लेके चलेंगे। विष्णु को बताना मत कि हम उसे बाबा के पास लेके जा रहे हैं। बस बोल देना कि काम से जा रहे हैं। हमारे हीरो के साथ उनके 2 दोस्त तीनों मिल के जा रहे हैं कहीं पे। हमारे हीरो को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुणाल और धनेश्वर को अच्छी तरह से पता है कि वो उन्हें बाबा के पास लेके जा रहे हैं। कुणाल और धनेश्वर का मानना है कि अपने हीरो के ऊपर कोई बुरी छाया है,
जो उसको परेशान कर रही है और उसके जान को उससे खतरा है। तो ये दोनों दोस्त एक गांव लेके जाते हैं और एक झोपड़ी के पास गाड़ी रोक देते हैं। फिर तीनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक बाबा पूजा पाठ कर रहे दिखाई देते हैं। कुणाल बाबा से बात करता है कि ऐसी ऐसी बात है बाबा। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि बैठाओ तुम्हारे दोस्त को सामने। रिया नाम है ना उस लड़की का। वो लड़की नहीं, एक आत्मा है बेटा। बाबा के मुंह से ये सब सुनने के बाद अपने हीरो का सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बाबा ने और सारी बातें बताई कि आज वो तुम्हें छत से ढकेलने वाली थी और बाबा ने एक ताबीज़ दे दी। उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं। वही सफ़र था और वही रास्ता था, लेकिन अपना हीरो कुछ परेशान दिखाई देता है क्योंकि वो एक आत्मा से प्यार करता था। दूसरे दिन हमारा हीरो पहुंचता है कॉलेज। तुम मुझे नहीं छू सकती रिया, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। तुम मुझे मारना चाहती हो रिया। एक्सीडेंट भी तुमने कराया था ना मेरा। मैं ले जाऊंगी तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए। रिया ने जैसे ही अपने हीरो को छूने की कोशिश की, हीरो का ताबीज़ चमक उठा और रिया दूर जाके गिरती है। फिर उसी टाइम कुणाल और धनेश्वर बाबा को लेके आ जाते हैं और बाबा ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं। फिर बाबा मंत्र वगैरह पढ़ के रिया की आत्मा को एक गोल घेरे, एक गोल कवच में बंद कर देते हैं। उसके बाद बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम शांति शांति। फिर रिया की आत्मा धुआं बन के हवा में गायब हो जाती है। राहवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हमारे हीरो की लव स्टोरी हो जाती है ख़त्म और बेचारा फिर से हो जाता है सिंगल। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताओ, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।